So hello everyone, welcome back to my channel. Today is Sunday and it's 14th of Jan and it's 10:37 in the morning. We'll be analyzing few pairs for the week. What was the previous weekly closing? What moves can we expect in further sessions? तो इस अकॉर्डिंग हम अपनी एनालिसिस करेंगे कि जो हम अपने माइंड पर रखेंगे कि कंप्लीट वीक का क्या व्यू हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद मंथली टाइम फ्रेम. अगर आप मंथ में देखो तो मार्केट ने बुल मूव दिया. कंटिन्यूस 3 मंथ्स मार्केट का बुल मूव था. उस बुल मूव के बाद मार्केट ने 38% रिट्रेस किया और मार्केट फर्दर बुल जा रही है. यहाँ से रिकवर कर गई तो अदर स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो हमें यही दिखेगा कि बुल जा रही है. मार्केट 22 तक आई और फर्दर मार्केट ने स्टार्ट कर दिया अपना मूव देना. ये तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात करी है कि जो 2018 2019 का लेवल है ना हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. वहाँ से हमें ट्रेंड का पता चल जाएगा. वहाँ से ट्रेंड भी चेंज हो सकता है मार्केट का. क्यों? अब आप एक बात देखो, अगर वीकली के हम वीकली में फिब यूज़ करें, क्योंकि वीकली में भी तो मार्केट ने कंप्लीट वो दिया था, बुल मूव दिया था. और अगर हम यहाँ पे अगर हम वीकली में फिब यूज़ करेंगे ना तो 61% पे अराउंड 2017-18 का लेवल है. ये देखो 61% 2017 का लेवल, तो वही है 2017 18 19. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे लिए और मार्केट ने एग्जैक्टली वो लेवल टेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट ने एकदम रिकवरी दिखाई. और जो कैंडल क्लोजिंग किया है वो मैं ये मानता हूँ कि बुलिश कैंडल है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूस फॉल आ रहा था. अगर हम ये पिछले वीक देखते कैंडल तो कहीं ना कहीं ये रेड बन रही थी, बट एकदम से सडन रिकवरी आई है मार्केट में. तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं जो प्रीवियस वीक की कैंडल क्लोज हुई है. अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हम ये देख रहे थे कि 3 दिन मार्केट ईएमए को नहीं ब्रेक कर पा रही थी और कंसोलिडेट कर रही थी. अब मार्केट ने ईएमए को भी ब्रेक कर दिया है. इवन ये कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था और उसे भी ब्रेक करके विक फिल कर दिया जो ऊपर की थी. ये विक फिल एरिया क्लीन था. और आप ये देखना इसमें ये एग्जांपल भी मिलेगा कि ऐसे एरियाज में मार्केट कितना क्लियर ट्रैवल करती है और कितना क्लीन ट्रैवल करती है. चाहे वॉल्यूम ज़्यादा ना हो फिर भी मार्केट बहुत इजीली ये एरियाज कवर कर देती है. तो अब मार्केट ने इस एरिया का भी ब्रेकआउट दे दिया, ईएमए का भी ब्रेकआउट दे दिया. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी 249 पे ना 2049 पे, तो ये लगा लो थोड़ा सा मार्केट नीचे फॉल करेगी इन कमिंग वीक. डेली ईएमए को सपोर्ट एक्ट करेगी यहाँ पर कहीं और फिर फर्दर मार्केट बुल चली जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मार्केट डेली ईएमए को टेस्ट करने आएगी ना तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन जाएगा. कई लोग पैटर्न्स पे भी ट्रेड करते हैं. तो ये देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई. ऐसे ही यहाँ पे ईएमए टेस्ट करने आएगी, फिर फर्दर बुल. तो ये हमारा क्या पैटर्न बन गया, अगर आप पैटर्न्स देखते हो तो ये पैटर्न बन गया हमारा, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शायद. हाँ, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया. तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आएगी और ऐसे टेस्ट करके दोबारा से बुल जाएगी. तो अब आप ये देखो कि मार्केट ने कितना मैनिपुलेट कर दिया था. यहाँ पे कितने टाइम से मार्केट इस एरिया में ही घूम रही थी, इस एरिया को ब्रेक ही नहीं कर पा रही थी. और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी उनकी बात अलग है. यहाँ पे कहीं इस जगह पे मार्केट बुल गई, लोगों ने ब्रेकआउट पे बाय किया. देखो टारगेट यही था, मार्केट ने इजीली टारगेट दे दिया. उसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया. मैं फेक ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता हूँ. मैं यहाँ से सेल पोजीशन अपनी होल्ड करने की ट्राई करता, बट यहाँ पर नहीं.
बट कहीं ना कहीं जब यहाँ पे रीटेस्ट हो गया था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 247 के अराउंड, और मेरा 25 पिप्स का स्टॉप लॉस रहता है। अब वो डिपेंड करता कि उस टाइम पे क्या रहा होगा, बट अब मे बी मेरा स्टॉप लॉस आ भी जाता क्योंकि मार्केट ऊपर तो चली गई थी, या मेरा यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होता। तो अभी तक तो मेरा वो ट्रेड चल रहा था, अगर मैंने लिया होता, दो मैंने ट्रेड लिया नहीं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ से ये वीक फिल हुई और यहीं से एग्जैक्टली मार्केट रिजेक्ट हुई। अब देखना है कि कमिंग सेशंस में मार्केट को क्या मूव मिलता है। तो वीकली कैंडल अगर नीचे आती है तो ये देख लो, ये भी क्लीन जोन है यहाँ पे वीक के अकॉर्डिंग, पूरी वीक है कितनी लंबी, तो ये भी फिल हो सकती है। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या मूव देती है इन कमिंग सेशंस। अब हम एनालाइज कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई को, नहीं पहले ऑयल को करते हैं, उसके बाद देन विल मूव टू यूएसडी जेपीवाई। ओके, ये ऑयल का जोन मार्क है। सो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप बात करो, ऑयल को देखो तो ऑयल का क्लीन फॉल था सिंस 2022। ऑयल फॉल किया, रिट्रेस किया, फर्दर फॉल किया, बट एक ये जो जोन है ना, ये बेस जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहीं से ही मार्केट ने प्रीवियसली बुल मूव देना स्टार्ट किया था। और फिर भी जब भी मार्केट यहाँ आई, यहाँ से दोबारा से एक मूव आया, और अभी भी मार्केट वहीं आई थी, और वहीं से कहीं ना कहीं मार्केट ने हल्का सा शो किया है कि यहाँ पे स्टिल बायर्स हैं। अगर आप अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो क्लियर फॉल यहाँ से आना स्टार्ट हुआ ये, और एग्जैक्टली 38% पर हमारा मंथली EMA भी है। तो 78 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट मे बी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर फॉल। अदरवाइज मुझे ये लगता है मार्केट ये लेवल इजीली ट्रेवल कर लेगी, उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो हम यहाँ भी फिर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर फॉल आया, फॉल वॉज स्टिल हियर, अभी मार्केट ने 38% रिट्रेस कर लिया था, फिर मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हुई। अब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट वीकली EMA टच करेगी, फिर वहाँ से रिजेक्ट होगी, बट मार्केट ने अभी तक वीक EMA भी नहीं टच किया। तो और क्लोजिंग क्या दी ये। अब एक चीज़ नोटिस करना कि मार्केट इस लेवल को अभी भी ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पे कितनी रिजेक्शंस हैं, मतलब यहाँ से सारी रिजेक्शंस आ रही थी, तो ये लेवल जो था मैं इसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल मान रहा था, और इस लेवल को अभी भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। दो मार्केट हायर हाई बना रही है नीचे से, बट ये लेवल भी नहीं ब्रेक हो पा रहा ऊपर। तो मतलब ये अगर हम इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सोचें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट इस रेंज में घूम रही है। ठीक है, तो ये एक रेंज है मार्केट की जहाँ पे मार्केट इस टाइम घूम रही है, और ये देखो मार्केट ऊपर गई, ये लिक्विडिटी एरिया होता है। प्रीवियसली भी मार्केट ने यहीं पर ही लोगों को मैनिपुलेट किया था, लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ चले गए, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया और कितना प्यारा फॉल आया। अब भी मार्केट ऊपर गई, यही पर्टिकुलर एरिया था वो, यही वाला इतना अच्छा एरिया है, मैं यहीं पर ही ट्रेड्स ढूंढता हूँ, और ये इतना अच्छा एरिया था कि यहाँ से हम शॉर्ट करते तो हमारा टेक प्रॉफिट कितना होता, और मार्केट ने क्लोजिंग कैसी दी है, इसे शायद पिन बार कैंडल या हैमर कैंडल भी बोलते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगी 74 के अराउंड, और 74 के अराउंड जाके मार्केट हाफ विक भी टेस्ट हो जाएगी मार्केट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ से मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है। ये देखो, और मैंने वो क्यों बोला कि मार्केट 74 तक जाएगी, उसके मेरे पास तीन रीजंस हैं। सबसे पहला कि मार्केट उससे रेजिस्टेंस एक्ट करने जाएगी, ठीक है, जो बहुत बेसिक है। सेकंड रीज़न एक हाफ विक स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी इतनी बड़ी विक होती है ना, तो मार्केट हाफ विक को टेस्ट करने ज़रूर जाती है।
ये मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है और ये एक्चुअल में होता है, आप भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। और थर्ड रीज़न है यहाँ कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी होगी मार्केट की। तो देखो 50% रिट्रेसमेंट उसी लेवल पे एग्जैक्टली। तो हमारे पास 3 रीजंस है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न, 3 के भी 4 हो गए। वीकली में, वीकली से हमने ये मार्क करी हुई है रेजिस्टेंस, तो ये वीक का रेजिस्टेंस भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होगा इस रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे आपको ट्रेड सेटअप मिलता है, तो आप देख भी सकते हो। और उसके अलावा क्योंकि ये यहाँ पे फेक आउट भी 2 बार हो चुका है, लिक्विडिटी एरिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, अगर आप इसे ध्यान से ट्रेड करो। और उसके अलावा मार्केट ने 4 आवर ईएमए का इम्पल्सिव ब्रेकआउट भी दिया है, क्या पता यहीं से ही कंटिन्यूस फॉल आ जाए। स्टॉप लॉस रहेगा ये 7 से 15 पिप्स का स्टॉप लॉस, और यहीं पर ही सेल किया होता तो टेक प्रॉफिट टिल एटलीस्ट टिल हियर, देन टिल हियर। तो ऐसा कुछ सेटअप बन रहा है। ऑयल में अच्छा सेटअप था प्रीवियसली भी। यहीं से ही सेल की अपॉर्चुनिटी बन गई थी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ये कब आया था मूव? 12 जैन 4:30। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप था सेल का। और अगर आप देखो तो 74.8 से 220 पिप्स की मूवमेंट थी। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी सेल करना चाहते ना, यहाँ पे ये कैंडल के बाद, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सेल था क्योंकि मार्केट ने इतनी अच्छी लिक्विडिटी ले रही थी ओपनिंग क्लोजिंग की। तो ये कुछ सेटअप थे इसके। और अब हम यूएसडी जेपीवाई को भी देख लेते हैं। लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। ओके, लेट्स गो टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्लियरली बुल जा रही थी, रिट्रेस किया, बुल गई, रिट्रेस किया। यहाँ पे एक डाउट था मेरे को मेरे को क्या, बहुत सारे लोगों को होगा कि यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एक ये लो था मोस्ट, हाँ एक ये प्रीवियस स्विंग था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था, और इम्पल्सिव ब्रेकआउट था, मार्केट को शॉर्ट जाना चाहिए था। बट जब नेक्स्ट मंथ मार्केट खुली, यहीं से ही मार्केट ने अपना बुल मूव देना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे दो तरह से, मैं जो हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे कि या तो इसे रिट्रेसमेंट कंसिडर करूँ, ये बुल मूव, ये रिट्रेसमेंट फर्दर बुल, या फिर ये बियर मूव, ये रिट्रेसमेंट फर्दर बियर। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हो, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मार्केट यहाँ पे अपना हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ये, और फर्दर यहाँ तक आए और यहाँ से हमारा शॉर्ट हो जाए, बियर मूव दे दे। एक ये है, एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अगर इसे कंप्लीट बुल मूव माने, फिर मार्केट नीचे आई, अब फिर ऐसे मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यह 2 सिनेरियोज हैं जहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं यूएसडी जेपीवाई में ज़्यादा ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाइसी लग रहा है इसका। बट हाँ, अगर हम यहाँ पे अपनी फेवरेट रिट्रेसमेंट यूज़ करें, देन मार्केट हैज़ रिट्रेस्ड एग्जैक्टली 50%। 50% पे आई जब मार्केट, और मार्केट ने वहीं से ही रिजेक्शन फेस किया। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे वीकली का ईएमए भी था, और अगर आप वीक में भी फिब यूज़ करते अपनी, तो यहाँ पे भी 50% वीक का भी लेवल था। तो मार्केट ने कम्प्लीटली, और हाँ, अब यहाँ पे अगर देखो, जैसे अभी तक तो हम मंथली की बात कर रहे थे, अब वीकली में मुझे कुछ थोड़ा सा समझ आ रहा है। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, ये पर्टिकुलर लेवल, ये लेवल मार्केट का एक रेजिस्टेंस था। मार्केट प्रीवियस वीक ऊपर गई, नहीं ब्रेक कर पाई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर भी ब्रेक नहीं कर पाई, और यहाँ पे मार्केट ने डॉजी बना दी है। ये एक बहुत बड़ा इंडिसीजन है कि मार्केट अब फॉल कर सकती है, या तो मार्केट कंप्लीट, मैं ये नहीं बोलूँगा कंप्लीट फॉल करेगी, प्रीवियस सॉरी नेक्स्ट वीक में मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट यहाँ पे जाएगी, इसे रेजिस्टेंस एक्ट करेगी दोबारा से,
फर्दर फॉल करेगी मे बी यहाँ तक और यहाँ तक, और फिर दोबारा ऊपर जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे कुछ डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा, फिर मार्केट कंप्लीट बुल जा सकती है ऊपर। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि कमिंग वीक में मार्केट यहाँ से फॉल करेगी यूएसडी जेपीवाई में। अब हम डेली के अकॉर्डिंग भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो डेली के अकॉर्डिंग भी स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है। मार्केट अब डेली ईएमए का सपोर्ट ले रही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, ये पर्टिकुलर लेवल। अगर एक बार ये लेवल ब्रेक हो गया तो आप ये देखो ना कितना प्यारा जोन है, बिल्कुल क्लीन। मार्केट क्लीन ट्रैवल कर सकती है नीचे यहाँ तक। और अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर देखें तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी मुझे तो बियर स्ट्रक्चर ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। ये एरियाज थे, यहीं से ही रिजेक्शन आया, यहाँ पे भी एरिया था, यहाँ से भी एक रिजेक्शन आया था। तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा सा फॉल करेगी। मे बी मार्केट इसे रेजिस्टेंस एक्ट करने चली जाए, यहाँ जाएगी, और यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर दिखता है कि मार्केट ने 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग इसी के नीचे हुई है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गई, या फिर रिवर्सल स्ट्रक्चर बन गया, डबल टॉप बन गया, या फिर कह लो कि डॉजी कैंडल बन गई 1 आवर में या 30 मिनट्स में, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। पहले तो ये टारगेट रहेगा हमारा, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकते हैं इस एरिया में। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देती है, तो अगर आप स्विंग के अकॉर्डिंग देखते हो तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट नीचे फॉल करेगी। डेली में एरिया क्लीन है। तो ये हमारे 3 पेयर्स की एनालिसिस थी, और इनकमिंग सेक्शंस हम और भी करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब डेली एनालाइज भी करेंगे हम, डेली फोरकास्ट भी करेंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।